हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए प्लेटफॉर्म बुक वॉल्यूम 1 से टेस्ट सीरीज 7 देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियाँ नहीं होती है। तो किन पौधों की जड़ों में जो है नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है? तुलसी पौधे। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछा जाता है कि पौधे मिट्टी से नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको बीजपत्र कहते हैं? तो किसको बीजपत्र कहते हैं? बीजपति को कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती है, इस विधि को कहा जाता है। तो दोस्तों, गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं जो है अनाज में से भूसी कैसे निकालती है, यह विधि को निष्पादन यानी फटकना कहलाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवों में संबंध, जबकि एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो परजीविता कहलाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन है, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं। तो विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां क्या है? तो एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन जो है वनोन्मूलन के परिणाम है? तो निम्नलिखित में से कौन जो है वनोन्मूलन के परिणाम है? तो पहला दिया गया है वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, दूसरा दिया गया है वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि, तीसरा है भौम जल स्तर में वृद्धि, चौथा दिया गया है बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वसा उत्तक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार उत्तक है? तो दोस्तों, वसा उत्तक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का उत्तक है? तो एक संयोजी उत्तक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और एक पॉइंट यहाँ पर और ध्यान रखिएगा कि रक्त कौन सा उत्तक होता है? तो रक्त भी एक संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है? तो कौन सा युग्म जो है ऊर्जा की इकाई दर्शाता है? तो कैलोरी भी होता है और जूल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कैलोरी और जूल। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा जो है एक विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है? तो प्लेग रोग जो है एक विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्लेग रोग जो है बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस कीट में लुसेफेरिन नामक वर्णक होता है? तो किस कीट में लुसेफेरिन नामक वर्णक होता है? तो जुगनू में होता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो एपिडर्मिस। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्प्रेरक वे पदार्थ है जो क्या कहा, मैंने उत्प्रेरक वे पदार्थ है जो दोस्तों अभिक्रियाओं की तीव्र कर देता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक घटक है? तो कौन सा जो है मोती का प्राथमिक घटक है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है? तो कौन सा जंतु जो है अपनी त्वचा के द्वारा शोषण करता है? तो मेढक जंतु जो है त्वचा द्वारा शोषण करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के त्वरण को तब खाली स्थान कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधे रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है। तो इसका क्या होगा? किसी वस्तु के त्वरण को तब कहा जाता है यानी
एक समान कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसका फिगर कैसे होता है, तो फिगर भी ध्यान रखिएगा। तो एक समान यदि त्वरण होगा तो इसका फिगर होता है इस तरह से, ये इस इधर हो गया वेलोसिटी और इधर हो जाएगा टाइम। ठीक है, और ये हो गया त्वरण। ठीक है, तो दोस्तों वेलोसिटी और इस प्रकार का होता है जब त्वरण समान रहता है। ठीक है, और यदि वेग समान बोलेगा तो दोस्तों वेग एक समान रहेगा तो इसका फिगर होता है इस तरह से, यानी ये वेलोसिटी ये टाइम हो गया और टाइम के पैरेलल होता है एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, मंदन की बात करें यानी ऋणात्मक जब एक्सीलरेशन होगा यानी त्वरण होगा तब इसका फिगर होता है इस प्रकार। ठीक है, इस तरह होता है, ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सभी फिगर को। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन ने निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। तो कौन सा जो है वनों की कटाई का परिणाम नहीं है, तो दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, ये दोस्तों वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। ठीक है, वनों की कटाई से दोस्तों प्रकृति में समग्र संतुलन में गड़बड़ी हो जाता है, तो ये सही है। पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो जाता है, ये भी सही है। भूजल के स्तर में कमी हो जाता है, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि नहीं होती है, कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो पहला ऑप्शन में दिया गया है कि अम्ल लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देता है, तो ये गलत है। यानी क्षार जो है लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देता है, क्षार इसमें दिया गया है, यानी क्षार नीले लिटमस को रंग को बदलकर लाल कर देता है, तो इसमें अम्ल हो जाएगा, इसमें लाल हो जाएगा, इसमें क्षार हो जाएगा, इसमें अम्ल हो जाएगा। तो ऑप्शन दोनों क्या है, गलत है। क्षार स्वाद में क्या होता है, कड़वे होता है, तो ये सही है, यही कथन जो है सत्य है। स्वाद में कड़वे होता है और अम्ल जो होता है खट्टा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है एक परमाणु में नाइट्रोजन की संख्या किसके बराबर होती है। तो एक परमाणु में नाइट्रोजन की संख्या जो है किसके बराबर होता है, तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों द्रव्यमान संख्या अन्य एटॉमिक नंबर A होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर पूछ रहा है न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होगा, तो न्यूट्रॉन इधर रहेगा, N हो जाएगा A माइनस P, यानी द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रतिरोध की SI इकाई है। तो प्रतिरोध की SI इकाई यानी रेसिस्टेंट की SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है एक तरल यानी जल द्वारा गैस यानी जलवाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। तो एक बॉर्डर लाइन तत्व कौन सा नहीं है, तो बिस्मथ नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो दोस्तों गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों गति का पहला समीकरण होता है V होता है U + AT होता है, जहाँ V वेलोसिटी यानी अंतिम वेग, U हो गया प्रारंभिक वेग, A हो गया त्वरण यानी एक्सीलरेशन, T हो गया समय यानी टाइम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है पहला समीकरण नहीं होता है। ठीक है, तो किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो वेलोसिटी और टाइम यानी समय के बीच यानी वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। जिसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछेगा कि गति का दूसरा समीकरण किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो दूसरा समीकरण होता है क्या, तो S होता है UT + ½ AT² होता है। ठीक है, तो ये हो गया स्थिति और समय के बीच बताता है। ठीक है, दूसरा समीकरण, तो समय और स्थिति यदि पूछेगा तो दूसरा समीकरण हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा समीकरण किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो तीसरा समीकरण होता है V² = U² + AT 2AS होता है। ठीक है, 2AS होता है, यानी वेलोसिटी यानी वेग और स्थिति के बीच जो है तीसरा समीकरण बताता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो किसे जो है नहीं बनाया जा सकता, न बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जाता है, ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी हो जाएगा, इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है वृषणों में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो दोस्तों टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गर्भनाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है
जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? तो जंतुओं का कौन सा समूह जो है विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? तो इकाइनोडोर्मेटा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? तो दोस्तों बल की परिभाषा कौन से न्यूटन के नियम में दर्शाया जाता है? तो कौन सा नियम में है? तो न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन का गति का पहला नियम। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम जो है 3 बातों की जानकारी देता है। ठीक है, कौन कौन से? तो शून्य त्वरण होता है, पहला जो शून्य त्वरण इसमें होता है, दूसरा जो जड़त्व का नियम होता है। ठीक है, और तीसरा जो है बल की परिभाषा की जानकारी देता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सभी को। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन निम्न में से कौन सा घोल जो है इन सभी में सबसे अम्लीय है? तो कौन सा घोल जो है इन सभी में से अम्लीय है? तो जिसका पीएच मान 0 है वह जो है कि सभी में से सबसे अधिक अम्लीय यानी पीएच मान 0 वाला घोल। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों पीएच मान जिसका 7 के बराबर होता है वो दोस्तों उदासीन होता है, 7 से कम होता है अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बिजली के कुचालक है? तो बिजली के कौन सा कुचालक है? तो माइका और क्वार्टर जो है बिजली का कुचालक होता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल एक सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट उक्ति के रचयिता कौन है? तो दोस्तों स्वास्थ्य की उत्तरजीविता उक्ति के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर जोहन मेंडल हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस कोशिका के ऑर्गेनल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो दोस्तों किस कोशिका के ऑर्गेनल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? नाभिक यानी केंद्रक। ठीक है, तो इसका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? कौन सा कथन सही या गलत है बताना है। ठीक है, तो कथन 1 में दिया गया कि एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक प्रक्रिया पहले घट जाती है और फिर बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये कथन जो सही हो जाएगा। ठीक है, बी कथन दिया गया कि आवर्तिक तालिका के समूह में नीचे जाने पर गैर धातु की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। तो दोस्तों बढ़ नहीं जाती, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कथन ए सही है और बी गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान देखी जाती है? तो दोस्तों असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान जो है पीला लौ यानी पीली लौ देखी जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों नीली लौ में जो होता है उसमें क्या होता है, गुप्त उष्मा होता है, यानी उसमें क्या होता है, जलन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? तो कौन सा जो है बायोमास का एक स्रोत नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा जो है बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटन कहाँ होता है? तो दोस्तों ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटन जो है कहाँ होता है? तो केंद्रक में होता है। ठीक है, तो इसका कोशिका द्रव में होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन ने विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है? तो विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है? क्लोरीन गैस। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पित्तल निम्न में से किसके बनी होती है यानी किससे बनी एक मिश्र धातु है? तो दोस्तों पित्तल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तांबा दोस्तों कितना होता है? तो तांबा होता है यानी तांबा 70% होता है। ठीक है, कॉपर 70% होता है, जस्ता इसमें होता है 30%। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? यानी स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदों में वरीयता क्रम में सबसे उच्च क्रम में कौन पद है? तो कौन पद है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सबसे उच्च पद पर होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा।
ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो दोस्तों वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय जो है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। ठीक है, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा थे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्न में से कौन सा है। अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा यानी जिसका लिंगानुपात सर्वाधिक होगा सबसे पहले होगा तो केरल का सबसे अधिक होता है। केरल का लिंगानुपात कितना होता है, तो 1084 केरल का लिंगानुपात है। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु की है, तमिलनाडु का 996 है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का होता है लिंगानुपात 993, मणिपुर का 985। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृदभांड काल के रूप में जाना जाता है। तो इस भारतीय हड़प्पा काल के किस काल को जो है चित्रित धूसर मृदभांड काल के रूप में जाना जाता है, उत्तर वैदिक काल को। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई। तो किस वर्ष जो है शिवाजी की मृत्यु हुई, तो 1680 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। तो किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो है नर्मदा नदी पर किया गया है, तो सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है। तो किस सूची के अंतर्गत आता है, तो राज सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन हुए थे। तो दोस्तों प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो है M.A. अयंगर हुए थे। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों G.V. मावलंकर थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था। तो दोस्तों अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था, तो फैजी के निर्देशन में। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो इतने ही रहने देते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में 101 से क्वेश्चन 150 तक देखेंगे। ठीक है, तो जब तक वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। जय हिंद।